Dear students, today we will continue our topic coagulants. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था लोकल कोगुलेंट्स के बारे में, यानी कि उन कोगुलेंट्स के बारे में जो कि हम एट द साइट ऑफ इंजरी देते हैं और एक्सटर्नली देते हैं। लेकिन आज हम सिस्टमिकली कोगुलेंट्स को पढ़ेंगे। सिस्टमिक कोगुलेंट्स को पढ़ेंगे मींस उन कोगुलेंट्स को पढ़ेंगे जो कि हम या तो ओरल रूट से देते हैं या बाय मींस ऑफ एन इन्फ्यूजन देते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन, ये जो विटामिन के होता है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। मींस जो कि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, उनकी बायोसिंथेसिस के लिए हमें विटामिन के की ज़रूरत होती है। सो ये जो विटामिन के होते हैं ये एज कोगुलेंट्स रोल प्ले करते हैं। ये जो विटामिन के होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ विटामिन के है दिस कंसिस्ट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन K1, विटामिन K2 एंड विटामिन K3। जो ये विटामिन K1 होता है इसका दूसरा नाम है फाइटोनेडिन। नेक्स्ट जो विटामिन K2 होता है इसका नाम है मीनाक्विनोन। थर्ड जो होता है विटामिन K3 इसका नाम है मीनाडियोन। जो ये विटामिन K1 होता है ये प्रेजेंट होता है इन द फूड फ्रॉम प्लांट्स। मीन्स ये हमारी बॉडी में आता कहाँ से, जो भी कि हम फूड लेते हैं फ्रॉम प्लांट सोर्स उसमें फाइटोनेडियोन प्रेजेंट होता है, मीन्स विटामिन के उसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है विटामिन के ये हमारे गट में प्रोड्यूस होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द गट बाय बैक्टीरिया। मीन्स इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, इसकी सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया से जो कि हमारे गट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो ये विटामिन K2 हमें देते हैं। नेक्स्ट होता है विटामिन K3। विटामिन K3 जो होता है ये सिंथेटिक कंपाउंड है। जो कि हम थेरेपेटिकली देते हैं। दिस वाज अबाउट द विटामिन K। नाउ इसके एक्शंस। एक्शंस ऑफ विटामिन के, यानी कि ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला इसके एक्शंस जो है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये जो विटामिन के होता है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब देखना कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है बायोसिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन जो कि फैक्टर 2 माना जाता है, एंड फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। इन फैक्टर्स के लिए इनकी सिंथेसिस के लिए हमें विटामिन के की इम्पोर्टेंस है, यानी कि विटामिन के जो होता है वो हमें सिंथेसिस कराते हैं प्रोथ्रोम्बिन की, फैक्टर 7 की, फैक्टर 9 की एंड फैक्टर 10 की, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है फॉर कोगुलेशन।
नाउ इसके यूजेस, यानी कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ विटामिन के। ये जो विटामिन के होता है, ये तो पहले ही इसका यूज़ होगा विटामिन के की डेफिशिएंसी में। विटामिन के डेफिशिएंसी मीन्स कुछ इंडिविजुअल्स में विटामिन के की डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम रहती है। उनकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम विटामिन के देते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन न्यूबॉर्न बेबीज़। न्यूबॉर्न बेबीज़, ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके गट में भी माइक्रोबियल फ्लोरा उतना डेवलप्ड नहीं होता है। मीन्स उनका जो गट में जो फॉर्मेशन विटामिन के की होनी चाहिए, उतनी कंटेंट में उनका विटामिन नहीं निकलता है। उसकी वजह से उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रहती है, जिनकी वजह से हमें फिर एक्सटर्नली ये देना पड़ता है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ओरल एंटी कोगुलेंट टॉक्सिसिटी। जहाँ पे हमने एंटीकोगुलेंट्स दिए होंगे ओवरडोज में, बाय चांस ओवरडोजेज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स हुआ होगा, वहाँ पे इस एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट कम करने के लिए एज हम विटामिन के दे सकते हैं, बिकॉज इट कैन रिवर्स द actions of the anticoagulants. So this was the use of vitamin K. Now अदर कोगुलेंट्स, यानी कि जो कि विटामिन के बगैर बाकी जो कोगुलेंट्स हैं, हम ज़रा उनको पढ़ेंगे। नंबर अदर कोगुलेंट्स में जैसे आते हैं हमारे नेक्स्ट सेकेंड इज़ फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है, ये हमें मिलता है ह्यूमन प्लाज्मा से। पूल्ड प्लाज्मा से मिलता है। मीन्स जो कि फ्रेशली फ्रोज़न किया गया हो, होल ब्लड जो ह्यूमंस का होता है उसको फ्रेशली फ्रोज़न किया जाता है, वहाँ से हमें ये फाइब्रिनोजन मिलता है। अब इसके यूजेस, इट इज़ यूज इन फाइब्रिनोजन जो होता है, ये हम कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये हम यूज़ करते हैं इन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग रहती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये वो डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड नॉर्मली कोगुलेट नहीं होता है। उन केसेस में हम फाइब्रिनोजन देते हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एंटी हीमोफिलिक डेफिशिएंसी। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन डेफिशिएंसी। ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जहाँ पे डेफिशिएंट होगा, वहाँ पे हम फाइब्रिनोजन देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। नेक्स्ट, दूसरा है जो कि कोगुलेंट है उसका, वो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और ग्लोबुलिन। ये जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, ये फैक्टर 8 होता है। फैक्टर 8, दिस इज अ प्रोटीन जो कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अगर ये हम यहाँ से देते हैं, जिसकी बॉडी में ये प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम यहाँ से ही देते हैं, तो वी कैन इट एक्ट्स एज एन, इट हेल्प्स इन द कोगुलेशन। ये जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, ये हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से लेते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जनरेट करते हैं, जो कि एज कोगुलेंट यूज होता है। दिस वाज अबाउट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर।
नेक्स्ट एड्रीनोक्रोम। एड्रीनोक्रोम जो है ये हम ऑक्सीडेशन ऑफ एड्रेनालिन से लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एड्रेनालिन। ये जो एड्रीनोक्रोम होता है इट रिड्यूसेस द कैपिलरी फ्रेजिलिटी, यानी कि कैपिलरी की जो फ्रेजिलिटी होती है उसको ये कम करता है और ब्लीडिंग होने से मतलब कोगुलेशन में हेल्प करता है। ये प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग फ्रॉम रॉ सरफेसेस लाइक एपिस्टैक्सिस। नोज ब्लीडिंग को ये कम करता है, हीमेटूरिया को कम करता है, हीमेटूरिया एंड रेटिनल hemorrhage. Epistaxis is a nose bleeding, hematuria means blood in urine and retinal hemorrhage means रेटिना में जो हेमोरेज आता है, यानी कि कभी कभार रेटिनल टिश्यू जो होता है, फोटो सेंसिटिव टिश्यू, लाइट सेंसिटिव टिश्यू इन प्रेजेंट इन अवर आई, उधर हेमोरेज होता है, उधर हम एड्रीनोक्रोम दे सकते हैं। दिस वाज अबाउट द ओरल कोगुलेंट्स। For further details we will continue in next session. Thank you.